थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिफाइन कुछ डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए। आज आप लोग के कहने पर हम स्टर्म्स थ्योरम बताने जा रहे हैं। और क्या होता है स्टर्म थ्योरम, उसका कुछ डिफिनेशन होते हैं, कुछ स्टेटमेंट होते हैं। पिछले क्लास में कुछ डिफाइन भी बताया गया था इसके बारे में। आज देखिए क्या होता है स्टर्म थ्योरम। देखिए कहता है कि पीएक्स बी ए रियल पोलिनोमियल इन एक्स। जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले कि डिस्कास रूल ऑफ साइन, वो कहता क्या था, कोई भी पोलिनोमियल को यह बताता था कि कितना पॉजिटिव रूट्स है और कितना नेगेटिव रूट्स है और कौन सा इमेजिनरी रूट्स है, लेकिन वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता था कितना ही होगा। और उससे माध्यम से हम लोग इंटरवल भी मालूम करते थे किसके किसके बीच में पॉजिटिव रूट्स है और कौन सा दो रियल नंबर के बीच में नेगेटिव रियल नंबर है, यह हम उसके माध्यम से फाइंड नहीं कर पाते थे। आज स्टर्म्स थ्योरम के माध्यम से यह जानेंगे, वो इंटरवल भी निकाल पाएंगे और पॉजिटिव रूट्स भी निकाल पाएंगे, रियल रूट्स भी निकाल पाएंगे और नेगेटिव रूट्स भी निकाल पाएंगे, साथ साथ इंटरवल भी, यानी पूरा डिस्कशन कर सकते हैं उसका नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। देखिए लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल बी ए क्या रियल पोलिनोमियल इन एक्स एंड डिफाइनेड द स्टर्म सीक्वेंस ऑफ एक्स। अब कितना ऑफ पोलिनोमियल, यानी स्टर्म तक कुछ चेन है ना। ये फंक्शन है क्या, पी नोट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स डॉट डॉट पी आर एक्स। अब यहाँ पर ये सब फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ कहता है डिफाइन किया गया कि पी नोट एक्स को हम लोग पी एक्स यानी इनिशियल जो पोलिनोमियल दिया रहेगा उसको मान लेंगे पी एक्स से चाहे पी नोट एक्स से। पी वन एक्स का मतलब हो गया पी डैश एक्स, यानी पी एक्स को डेरिवेटिव करके हम लोग निकालेंगे पी डैश एक्स। और पी एन एक्स जो है माइनस रिमाइंडर किसका, इसका और इसका के बीच में डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, जैसे एन का मान क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर टू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू लेते तो पी टू एक्स आएगा और फिर क्या आएगा माइनस रिमाइंडर और कितना आएगा पी टू माइनस टू पी नोट। पी नोट को हम लोग क्या लिखते हैं, केवल पी एस के भी लिख सकते हैं पी नोट को, कॉमा फिर कितना पी टू माइनस वन, तो क्या होगा टू माइनस वन पी वन। तो पी वन क्या है, पी डैश के बराबर है, पी डैश एक्स के बराबर है। यानी यह डिफाइन किया गया है कि पी नोट एक्स को पी एक्स, पी वन एक्स को पी डैश एक्स और पी एन एक्स को जो है माइनस रिमाइंडर लेंगे कब, कि दोनों से जो डिवाइड करने के बाद आएगा। रिमाइंडर कब निकलेगा, जब लोग डिवाइड करेंगे। एन के मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी के आधार पर पी टू एक्स पी थ्री एक्स निकालते रहेंगे हम लोग। अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, एक तरह से डिफिनेशन उसका स्टेटमेंट है इसका स्टर्म थ्योरम। देखिए मिस्टेक से बहुत जगह ऐसा लिया था स्टर्म्स थ्योरम, यह नहीं होता। इसका मैथमेटिशियन का नेम था, वो तक उस पर स्टर्म्स के नाम से था ना, स्टर्म थ्योरम। तो अब इसको जो प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, तो प्रूफ में कोई भी पोलिनोमियल को लेंगे हम लोग। इफ मान लेते हैं पोलिनोमियल कितना पी एक्स चाहे एफ एक्स जो मान सकते हैं आप, बी एनी स्क्वायर फ्री होना चाहिए। स्क्वायर फ्री मतलब क्या, यानी किसी का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। होल स्क्वायर हो जाएगा तो उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। स्क्वायर फ्री पोलिनोमियल, स्क्वायर फ्री पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। क्लियर हो गया। स्क्वायर फ्री के मतलब कि पी एक्स का मान किसी भी पोलिनोमियल का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसलिए स्क्वायर फ्री बोल दिया गया। अब यहां पर पी डैश निकालेंगे, देन डिफरेंशिएट ऑफ पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
then we get the value of किसका p डैश x, p डैश x का वैल्यू प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर चाहिए हमको, और रिमाइंडर क्या होगा, कब आएगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो नाउ वी डिवाइड px बाय किसके, p डैश s के, और इसमें जो हम लोग आएगा क्या आएगा, p2 आएगा। अभी निकाल के बता रहे थे, pn था ना, तेरे जगह में 2 लेना था, उससे शुरू होता। p2x जो आएगा तो क्या होगा, माइनस रिमाइंडर आएगा, है ना, कब, डिवाइड करने के बाद। तो क्या लेंगे, p2x बराबर माइनस रिमाइंडर किसका, p, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा माइनस रिमाइंडर किसका, px और p डैश x के बीच में डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा तो उसका रिमाइंडर क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, p2x यहां तक हो गया आपका। डिवाइड करने के बाद याद रखिएगा यहां पर कि फिर चेक करेंगे कि यह रूट्स क्या हो रहा है, नेगेटिव, या अगर रूट्स मतलब कि इमेजिनरी हो जाए तो यहाँ स्टर्म्स थ्योरम जो है स्टॉप कर दिया जाता है। अगेन वी डिवाइड p2x कितना, डिवाइड p डैश x ना, p डैश x बाय किससे, p2x जो है सो एक तरह से कैसे लोग ये शेप निकालते हैं उस टाइप का है, p2x तो क्या प्राप्त होगा मेरा, p3x बराबर क्या लेंगे, माइनस लेंगे किसका, रिमाइंडर ऑफ किसका, रिमाइंडर डिवाइड करना, कितना करना है, इसका और इसके बीच में डिवाइड करना है। तो p डैश x और p2s को जो डिवाइड करके आया, ये दोनों का रिमाइंडर लिखेंगे हम लोग। तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं रिमाइंडर में साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे ना, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस में क्या करना है, कंटिन्यू करते रहना है आपको। प्रोसेस कहां तक, वी गेट, हम लोग क्या होगा कि लास्ट रिमाइंडर, वी गेट द लास्ट रिमाइंडर प्राप्त होगा। और लास्ट रिमाइंडर को क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, लेट द लास्ट रिमाइंडर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, pRx। अब pRx जो है क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, या कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा जो 0 बराबर नहीं रहेगा आपका, जो भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा आपका pRx रिमाइंडर लास्ट में। इस तरह से हम लोग क्या प्राप्त हुआ, एक स्टर्म जो है चेन या फंक्शन जो है ना, जो बोल सकते हैं स्टर्म चेन प्राप्त हुआ कितना, देखिए पोलिनोमियल जो n जो लिया गया है, n तक लिया गया, जो n तक लिया गया तो क्या है, वो फिनाइट है, क्या होगा, फिनाइट आएगा। तो ए स्टर्म चेन इज फिनाइट, फिनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल सीक्वेंस ऑफ पोलिनोमियल कितना, px
पी डैश एक्स, P2x, P3x, ग्राफ कितना हुआ PR x। क्लियर? इस तरह प्राप्त करेंगे हम लोग। यहां तक हो गया। जो स्टेटमेंट में बोला गया तो वही काम कर रहे हैं, बार हम लोग रिमाइंडर लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग जो चैन बनाया था पोलोमियर का वह निकल गया आपका। अब इसको निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे कौन रियल है कौन इमेजिनरी है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, द कैलकुलेशन ऑफ स्टर्म चैन स्टॉप कर दिया जाएगा कब, इफ वह या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि परफेक्ट होल स्क्वायर पूरा नहीं होना चाहिए, होल स्क्वायर वो तो लेंगे नहीं आगे हम लोग, नहीं निकलेगा। परफेक्ट स्क्वायर या इमेजिनरी, इमेजिनरी हो जाए। इमेजिनरी मतलब क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे है ना, कोई भी क्वांटिटी का मान लिया जाता है तो इस तरह से। अब अगर लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी रूट्स के लिए भी क्या होगा, आगे नहीं निकलेगा आपका। तो स्टर्म्स को जो चैन निकालेंगे पोलोमियल बराबर जो निकालते हैं, इसको आर्बिट्री पोलोमियल के नाम से जानते हैं, आर्बिट्री फंक्शन के नाम जानते हैं। तो वह जो निकालते हैं तो क्या होता है कि उसमें आगे चल के चेक करते रहते हैं। अगर चेक करने के दौरान वो अगर नेगेटिव हो, इमेजिनरी रूट्स हो जाए, चाहे होल स्क्वायर जाए पूरा का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर स्टॉप कर देते हैं सिस्टम को, है ना, निकालने का। ये जब स्टॉप हो जाएगा तो फिर आगे क्या करेंगे, कुछ इसका रूल है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और टेबल के माध्यम से हम लोग आगे फाइंड करेंगे कि कौन सा रियल रूट्स है, किसके किसके बीच में लाज करेगा। 4 रियल रूट्स। तो इन द फर्स्ट कॉलम वी राइट, सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखेंगे, x, ठीक है होगा, px जो दिया रहेगा सो, ठीक है ना, p डैश x स्टार्टिंग यही होता है, प्लेस के थोड़ी लगे, है ना, फिर ps होगा, फिर p डैश होगा, फिर कितना p2x आया था, इस तरह से रखते तो लास्ट में कितना हुआ, prx। एंड अदर कॉलम, और भी अदर जो कॉलम होगा निकालेंगे उसके साथ, तो साइन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन इसका कॉलम, राइट द साइन, राइट द साइन। जैसे होता है ना कि डिस्कार्ड रूल में पढ़े थे कि पोलोमियर को लेकर के साइन को पकड़ सकते हैं, कितना बार चेंज किया, पॉजिटिव नेगेटिव उस तरह लिखते हैं लोग। यह हो गया पहला कॉलम में क्या करते हैं, सिर्फ जो टर्म निकाले हैं स्ट्रॉन्ग चेन को उसी को लिखते हैं। और उसको लिखने के बाद दूसरा रूल इसका है कि दूसरा रूल देख लीजिए, 4 रियल रूट्स के लिए हमको रियल रूट्स केवल फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, वी पुट x बराबर माइनस इन्फिनिटी एंड x बराबर इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ कितना हुआ, रियल रूट्स। अब दोनों के बीच में क्या हो, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन इसका साइन ऑफ साइन चेंज, तो डिफरेंस बिटवीन कितना, साइन रखें किसका, साइन जो चेंज किया समय ना, साइन चेंजेस एट किस पर, s बराबर माइनस इन्फिनिटी एंड s बराबर इन्फिनिटी पर, प्लस इन्फिनिटी।
कहने का मतलब है कि कोई रियल लाइन हम लोग खींचते हैं, यहाँ क्या होगा, 0 -p2 से इन्फिनिटी के बीच में जो होता है क्या रियल नंबर होता है, रियल लाइन। अब नेगेटिव रियल के लिए क्या होगा, -p2 से 0 क्या करेंगे, नेगेटिव रूट्स के लिए हो गया, नेगेटिव रियल रूट्स। और 0 से लेकर के या इन्फिनिटी तक क्या हुआ, पॉजिटिव रूट्स लेंगे हम लोग। यह 3 कंडीशन है कि रियल रूट के लिए -p2 से इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और नेगेटिव क्या लेंगे, डिफरेंस बिटवीन -p2 और 0, और पॉजिटिव क्या लेंगे, डिफरेंस बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। फॉर पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या करेंगे, वी पुट x बराबर कितना, पॉजिटिव के लिए 0 एंड x बराबर क्या, माइनस केवल प्लस इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी में क्या होगा, पॉजिटिव रूट्स होगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बराबर क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन किसका, बिटवीन द साइन चेंजेस एट किस पर, x बराबर 0 एंड x बराबर इन्फिनिटी पर जो साइन चेंज किया था उसी का डिफरेंस लेंगे। अब इसको लिखने के बाद इसी में हम चौथा पॉइंट बता दें आपको, क्या हुआ चौथा पॉइंट। तो क्या हुआ चौथा पॉइंट में, फॉर नेगेटिव रूट्स के लिए, चल देख लीजिए अलग से। अब नेगेटिव रूट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, चौथा नंबर, फॉर नेगेटिव रूट्स के लिए क्या करेंगे, वी पुट, अभी लाइन से बताया था आपको, रियल लाइन, x बराबर -p2 एंड x बराबर क्या हो 0, देन वी गेट नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स बराबर क्या, डिफरेंस बिटवीन द साइन चेंज कितना, एट x बराबर -p2 एंड x बराबर 0, हम सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग का। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि कभी भी क्या होता है कि इंटरवल निकालना पड़ता है। इंटरवल के दौरान दो रियल नंबर के बीच में कितने पॉजिटिव रूट्स है और कितने नेगेटिव रूट्स है, उसका इंटरवल कैसे कीजिएगा। तो फॉर इंटरवल के लिए, फॉर द इंटरवल किसके किसके बीच में है, इन विच रूट्स lies between two real number, तब क्या होगा, तो दो रियल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव। तो फोर पॉजिटिव और रूट्स के लिए क्या देखेंगे, वी पुट x बराबर 1 2, पहले 1 रखेंगे, बाद ना हुआ तो 2 रखेंगे, तब नहीं होगा तब 3 रखेंगे ना। अब फोर नेगेटिव रूट्स के लिए क्या रखेंगे, वी पुट x बराबर क्या -1, ऐसे हो गया ठीक है, तो -2 -3 इस तरह रख लेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि हम सभी के सभी यहाँ पर 5 पॉइंट डिफाइन कर दिए, तो कैसे होगा, इसको हम और एक्स्ट्रा समझने के लिए एक एग्जांपल एक क्लियर करते हैं। आपको क्लियर हो गया आपका एक्स्ट्रा थ्योरम। देख लीजिए एग्जांपल 1,
कहता है कि डिस्कस चाहे फाइंड द नेचर, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि फाइंड द इंटरवल, चाहे नेचर, चाहे प्रूव कीजिए कि जो रियल नंबर रूट्स है इतना ही के बीच में लाइज करेगा, चाहे पॉजिटिव रूट्स इसके बीच में लाइज करेगा। बहुत तरह क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछ सकता है। तो फाइंड, नहीं तो इस तरह पूछ सकता है फाइंड द इंटरवल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स, किसके किसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स होगा। ऑफ द इक्वेशन, दोनों क्रिया में एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक ही दोनों है, x⁻6 - 2x² + 3x - 4 = 0। इस तरह से अब सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इस तरह बताया गया था P0x, तो P0x जो इनिशियल था इक्वेशन वही होगा P0x। इसको हम लोग क्या करते हैं, Px से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो Px बराबर कितना, x⁻6 - 2x² + 3x - 4 = 0। देन अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, P' आ जाएगा, कितना आएगा 6x⁵ - 4x² 4x + 3 बचेगा। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको डिवाइड कर देना है, डिवाइड कीजिए, तो वी डिवाइड Px बाय किससे, P'(x). अब डिवाइड जब करेंगे तो देखिए यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ 6 है, तो कैंसिल होने में दिक्कत करेगा। तो कोई भी पोलिनोमियल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना बराबर 0 तो होता है ना, इसीलिए कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो डिवाइड करने जा रहे किससे, 6, सिंपल डिवाइड कर बता रहा आपको। तो डिवाइड करने का और भी तरीका है, कितना है x⁻6 माइनस, अब क्या हुआ यहाँ 6 लाने के क्या सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 6 कांस्टेंट है, मान कितना 12 + 6 से कितना 18x - 24। यहाँ पर क्या किया गया है, 6 से मल्टीप्लाई किया गया किससे, किसमें, Px में। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोएफिशिएंट सेम रहने से आपको कैंसिल करने में दिक्कत नहीं होगा, डिवाइड करने में। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6x⁻6 माइनस 4x² प्लस कितना 3x, क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ये क्या होगा कैंसिल हो गया, कितना बचेगा -8x² कितना प्लस 15x और माइनस कितना बचेगा 24, ये छोटा हो गया, अब इससे लगेगा नहीं। अब क्या हुआ, इसको फिर से ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दिक्कत क्या हुआ कि हम लोग क्या लेना है, माइनस रिमाइंडर लेना है। क्या करें, रिमाइंडर में साइन चेंज करना आपको। तो 10 P2x जो होगा क्या हुआ, रिमाइंडर है, दोनों कितना माइनस रिमाइंडर किसका, Px और P' का, ये लेना है। तो माइनस कर देंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर था 8x² माइनस 15x प्लस 24। एकदम क्लियर आप लोग का है। अब यहां पर हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वालिटी ग्रुप में है तो चेक कर लेते हैं कि यह इमेजिनरी तो नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, हियर d² माइनस b² माइनस 4ac, एक फॉर्मूला होता है इक्वालिटी फंक्शन का, कितना हुआ, अगर इसको निकालने के बाद मालूम चल जाता है कि नेचर क्या है इसका, 15² माइनस 4 × 8 × 24, ये क्या बन गया, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो गया तो समझिए कि वो इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी है। अगर इमेजिनरी रूट हो गया तो क्या होगा,
जब इमेजिनरी रूट्स हो गया तो क्या समझेंगे हम लोग, यहीं पर हमको स्टर्म थ्योरम रोक देना पड़ेगा। जिस पोलिनोमियल का रूट्स क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया ना, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल p2x ये क्या इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी हो गया, चाहे बेसिस इमेजिनरी रूट्स क्या बन गया, इमेजिनरी रूट्स बन गया। रूट्स जो है किसका, p2s का क्या बन गया, इमेजिनरी बन गया। अब p2s का रूट्स इमेजिनरी बन गया तो यहीं पर क्या होगा, बोल सकते हैं कि हेंस स्टर्म चेन जो निकाल रहे थे हम लोग किसका, p2x बराबर 0 जो है क्या है, विल है इमेजिनरी रूट्स, क्या है, इमेजिनरी रूट्स। अगर इमेजिनरी रूट्स है तो जो चैन था आपका निकालने का स्टर्म्स का वो क्या स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहीं पर यहां तक क्लियर है। आगे देखिए कि स्टर्म्स चैन क्या कितना स्टॉप हो गया, देखिए इसलिए कैलकुलेशन सिस्टम में क्या था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन ऑफ स्टर्म चैन, चार फंक्शन जो चीज उसको स्टॉप कर देंगे वहीं पर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। 10 हम लोग का निकला कितना, जैसे ही स्टॉप करेंगे हम लोग का निकला कितना आपका, तो देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, एक प्लीज नीचे में आगे टेबल बनाने का काम आएगा। तो 10 कितना हो गया, ए स्टर्म, ये स्टर्म चेन is a finite sequences, finite sequence किसका, और पोलिनोमियल नोमियल कितना लिखेंगे, px पहले कितना भाई, x⁻6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3x जरूरत पड़ेगा इसलिए 4, यहाँ के बाद स्टॉप करने के बाद तो पी लिखना आपको, जो मान निकाल के चलो ना, p-x कितना होगा 6x⁵ माइनस 4x प्लस 3, फिर कितना हुआ, p2x कितना आया था 8x² माइनस 15x और प्लस 24 इतना आया था। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे हम लोग, स्टर्म टेबल है। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे x और फिर क्या लिखेंगे px, p-x और p2x, इतना ही को दिया हुआ है। और नीचे क्या हुआ, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, कितना साइन चेंज किया हुआ लिखेंगे हम लोग। अब इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा देख लीजिए। पहले क्या हुआ, रियल रूट्स निकालने के लिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रखेंगे, एक जीरो होगा बीच में, ये क्या हुआ माइनस इंफिनिटी। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि रियल रूट्स आप नहीं प्लस, ये रियल रूट्स निकाल सकते हैं, रियल रूट्स निकल जाएगा, नेगेटिव रूट्स निकल जाएगा, पॉजिटिव रूट्स निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। अब माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो डिग्री से ढाई कितना 6 है, इवन नंबर है, तो नेगेटिव के पावर इवन नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर
इसमें जीरो रखेंगे तो जीरो जीरो जीरो, इसका मान जीरो रखेंगे तो क्या -1 नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस प्लस रखेंगे तो प्लस का भी पावर इवन क्या होगा, प्लस ही होगा आपका। अब चलिए इसमें p' में माइनस भी रखेंगे, माइनस पावर कितना, ओड नंबर तो माइनस होगा। अब इसमें कितना जीरो रखेंगे, कितना रखेंगे इसके बाद जीरो, तो जीरो तो जीरो जीरो तो क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस में है तो क्या होगा प्लस हो गया। अब इसमें क्या प्लस नेगेटिव, तो प्लस के पावर ओड रहे चाहे इवन रहे क्या होगा प्लस ही होगा आपका। अब इसमें चलिए p2x में क्या है -∞ की पावर इवन नंबर क्या होगा प्लस होगा आपका। और इसमें क्या होगा जीरो रखेंगे तो जीरो जीरो क्या बन गया, जीरो बन गया इधर, क्या बन गया +24 तो क्या बन गया प्लस, साइन क्यों लिखते हैं। और प्लस का कितना होगा प्लस ही होगा। अब क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, कितना बार चेंज किया, तो प्लस से माइनस एक बार, फिर माइनस से प्लस दो बार चेंज कर दिया आपका। इधर क्या होगा माइनस से प्लस, इधर क्या है प्लस है, तो केवल एक ही बार चेंज किया आपका। क्लियर, प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस ऐसे होता है, प्लस प्लस टू प्लस प्लस टू प्लस, कोई चेंज नहीं, कितना हो गया नंबर ऑफ चेंजेस कितना हो गया, जीरो हो गया। अब पूछेगा इसमें कि रियल रूट्स कितना होगा, तो क्या बताते हैं रियल रूट्स -50 और इन्फिनिटी के जो डिफरेंट होगा वही होगा। तो कितना है 2 है, यहाँ 0 है, तो 2 - 0 कितना हो गया 0 रियल रूट्स। क्या रखेंगे रियल रूट्स इसका टू कितना हो गया 2 - 0 कितना हो गया 2। पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, तो पॉजिटिव रूट्स के लिए क्या बताया गया था, 0 और इन्फिनिटी के बीच में, 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो कितना है चेंज 1 है, कितना है 0 है, तो कितना हुआ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0 कितना हो गया 1 - 0 कितना हो गया 1। अब नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स किसके बीच में होता है, अभी पढ़े तो रूल कितना -50 से 0 का डिफरेंट कितना है, नंबर ऑफ चेंज कितना है 2 बार हुआ है, कितना 1 बार हुआ चेंज, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। यानी यह क्लियर हो गया कि 2 रियल रूट्स होगा जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। क्लियर है। अब इंटरवल निकालना है, उसके लिए क्या करना होगा, आगे मान रखना होगा। अगर ये तो क्लियर है कि एक पॉजिटिव रूट्स होगा तो कितना होगा, यहाँ 1 रख के चेक करते हैं सब में, है ना। तो क्या बताया था पॉजिटिव चेक करने क्या हुआ 1 रखेंगे 2 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना होगा 1 रखने के बाद देखिए 1 और 3 कितना हो गया 4 -4 0 हो गया, क्या बचेगा -2, यही नेगेटिव हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। अब इसमें रखेंगे 1 तो 6 - 4 कितना हो गया 2 + 3 5 पॉजिटिव हो जाएगा आपका। इसमें 1 रखेंगे है ना 8 + 24 -50 क्या प्लस होगा आपका। अब इसमें कितना चेंज किया, एक बार चेंज किया। अब बताइए पॉजिटिव कितना हुआ 0 और 1 के बीच में, पॉजिटिव नंबर है तो 0 और 1 के बीच में डिफरेंट कितना है, यहाँ भी चेंज 1 है, यहाँ भी चेंज कितना 1 है, तो दोनों में डिफरेंट क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए आपका निकला नहीं। क्या निकलना चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव निकलना चाहिए उसका इंटरवल। तो फिर आगे क्या पुट करेंगे 2, अगर 1 पर निकलता है तब 2 रखते हैं, 2 रखेंगे सामने तो 2 रखेंगे क्या सब पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ए बी प्लस सब में 2 रखेंगे, यहाँ 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हुआ नंबर ऑफ चेंज कितना होगा 0 हो गया। अब बताइए कि पॉजिटिव किस पे चेक करेंगे 1 और 2 के बीच में चेक करेंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में कितना हुआ, कितना चेंज 1 बार कितना 0 बार, तो 1 - 0 तो क्या हुआ 1, यानी इंटरवल क्या निकल गया 1 और 2 के बीच में एक पॉजिटिव रूट्स हो रहा है यहाँ पर। अब नेगेटिव चेक करेंगे तो क्या -1 रखेंगे, जैसे -1 रखेंगे इसमें भी इसके जगह पर, तो क्या आएगा आ जाएगा आपका माइनस प्लस और प्लस,
कितना बार चेंज किया आपका, एक बार चेंज हुआ। अब क्या बताया, नेगेटिव किसमें निकालेंगे, 0 और -1 के बीच में निकालेंगे, -1 और 0 के बीच में। क्या यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हुआ, यहाँ रूट तो राज नहीं कर रहा आपका, नहीं निकला आपका, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -2 रखेंगे, तो सब जगह -2 रखेंगे, कितना आएगा, प्लस माइनस और प्लस। कितना बार चेंज किया, प्लस से माइनस एक बार, फिर माइनस से प्लस दो बार चेंज किया। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे -1 और -2 के बीच में, तो -1 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरवल क्या निकला, -1 और -2 के, -2 और -1 का बीच में एक नेगेटिव रूट्स होगा। इंटरवल निकल गया आपका, क्लियर हो गया इसका काम। आप समझिए क्या निकल गया मेरा, एंड नेगेटिव रूट्स, नहीं इमेजिनरी रूट्स कितना हुआ, इमेजिनरी अगर रूट्स निकालना चाहे कितना हुआ, टोटल डिग्री कितना है 6, और रियल नंबर कितना है, रियल रूट्स 2, तो बाकी क्या बच गया 4, क्या बन गया, इमेजिनरी रूट्स। क्या बन गया, इमेजिनरी रूट्स। नंबर ऑफ कर दीजिए, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। और आगे क्या होगा, इंटरवल निकाल सकते हैं। इंटरवल कैसे होगा, 1 पॉजिटिव रूट्स, कैसे करते हैं, पॉजिटिव रूट्स lie in the इंटरवल कितना देख लीजिए, पॉजिटिव 1 और 2 के बीच में लाइज करेगा। इसका नंबर कितना था, टोटल नंबर ऑफ चेंज 1 था, 1 - 0 तो 1 होगा। अब नेगेटिव रूट्स लाइज बिटवीन, नेगेटिव रूट्स लाइज बिटवीन, लाइज इन द इंटरवल, जैसे तो कितना है -2 और -1, -2 और -1 के बीच में आपका नेगेटिव रूट्स मिल रहा था। यानी कि हमको क्लियर कर दिया, हम डिस्कस कर दिया कि पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हैं, उसमें पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव किस में है, और जो पॉजिटिव है वो किसमें किसके बीच में लाइज करेगा, और नेगेटिव है तो कहाँ से कहाँ तक बीच में लाइज करेगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं स्टर्म्स थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, स्टर्म्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। और भी एग्जाम्पल बनाइएगा, देखिएगा नेक्स्ट।